Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss about the antibody. Okay, what is mean by antibody? What is mean by antibody? कि हमारे साथ एंटीबॉडी है क्या? ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडी से क्या मुराद है हमारे साथ एंटीबॉडी। अब हम देखें कि ब्लड है, ब्लड में टू कंपोनेंट है, वन इज सेल्स, अदर इज प्लाज्मा। ओके, इन्हीं सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। ओके, लेकिन प्लाज्मा में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन हैं। इनमें एक किस्म है गैमा ग्लोबुलिन, गैमा ग्लोबुलिन, ठीक है, ये प्रोटीन है। ओके, हमारे साथ ब्लड है और ब्लड में टू कंपोनेंट्स हैं, वन कंपोनेंट एज सेल्स एंड another component as plasma. Okay, plasma is the combination of different types of protein, and different types of protein, one component, one protein is gamma globulin protein. Gamma globulin, this is one protein in plasma. Okay, because plasma is the mixture of protein. Okay, अब हम एंटीबॉडी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी हमारे साथ है क्या। एंटीबॉडी हमारे साथ गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन है या एमाइनो ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ओके, एंटीबॉडी एज द एमाइनो ग्लोबुलिन आर gamma globulin protein which help in the defense of body. Okay, and attack different type of microbes या एंटीजन, माइक्रोब्स एंटीजन। ओके, हमारे साथ एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी, इसका जो मेन डिफिनीशन है कि ये हमारे साथ गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ये है कि हमारे साथ फंक्शन करता है इम्यून सिस्टम में। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरस है या अदर टाइप ऑफ पैथोजन है, व्हेन दे एंटर द बॉडी is a result there are defense system in the body. In the defense system there are a lot of soldier, so these soldier are called antibodies. Antibodies work again एंटीजन, और एंटीजन हमारे साथ क्या है? जो मूव होता है, जो एंटर होता है हमारे साथ बाहर एनवायरमेंट से बॉडी को। ओके, those material which enter from the external medium, from the external environment into the body. Okay, अब हमारे साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बाहर से हम रोटी भी लेते हैं। ओके, ये भी एंटीजन है? नो, एंटीजन ये है, एंटीजन का मेन डिफिनीशन जो है एंटीजन का, वो दो सब्सटेंसेस which enter from the outside या from the environment to the body and activate our defense system. ओके, हमारे साथ तो एंटीजन वो है कि वो हमारे साथ जिस्म में अंदर होते ही डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। जब डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, बी सेल्स है, वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेंगे। वाइट ब्लड सेल जो है वो टी लिम्फोसाइट, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट क्रिएट करेंगे, और ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? वो
इसके मुख्तलिफ सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, किलर टी सेल्स है, वो इसके डिटॉक्सिफिकेशन वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, ये हमारे साथ क्या है, ये एंटी बॉडी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी के जो मेन स्ट्रक्चर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी हमारे साथ कम्बिनेशन है 4 चेन की। ओके, एंटीबॉडी एज द combination of 4 chain of 4 polypeptide chain of 4 polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड क्योंकि ये एंटीबॉडी हमारे साथ किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। ओके, गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन से, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ चेन होते हैं। ओके, एंटीबॉडी इज द कम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 हैवी चेन है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन। ओके, 2 लाइट चेन, ये दोनों मिल करके इस अ रिजल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म जस्ट लाइक वाई शेप। ओके, जस्ट लाइक वाई शेप स्ट्रक्चर बिकम फॉर्मिंग is a result Y-shaped structure forming due to combination 2 heavy chain and 2 light chain। ओके, ये है हमारे साथ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप। ओके, ये वाई शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े हैं ये हमारे साथ तो हेवी चेन है, और जो स्मॉल है ये हमारे साथ लाइट चेन है। ओके ओके, सो देयर आर 2 रीजन इन द एंटीबॉडी, वन इज वेरिएबल रीजन एंड अनदर इज कांस्टेंट रीजन। ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे साथ वेरिएबल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर एमाइनो एसिड का जो तरतीब है, यहाँ पर जो एमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो वेरिएबल अमाउंट के है, इसी वजह से यहाँ पर ये वेरिएबल है। एक ये है कि हर एंटीबॉडी का स्पेसिफिक वेरिएबल साइट होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे स्पेसिफिक वेरिएबल साइट है, और ये कांस्टेंट साइट है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे से कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन, और ये जो है ये वेरिएबल रीजन है। ओके, वेरिएबल रीजन है। ओके, अब वेरिएबल रीजन का फंक्शन ये है कि हमारे साथ जब ये हमारे साथ ये एक ऐसा करें कि ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये एक टू हेवी चेंज है और ये लाइट चेंज है एक। ओके, ऐसा होता है जब when a foreign antigen entering our body, as a result antibody activated. When the antibody activated, so antigen will be attached on the variable site. Okay, antigen are not attaching with the constant site, antigen only attach to the antibody ऑन द वेरिएबल साइट। ओके, ये जो इंटीजन है, ये इंटीजन क्या है, वो फॉरेन मटेरियल जो जिस्म में अंदर होते ही हमारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ये हमारे साथ एंटीजन है। जब ये एंटीजन बाहर से आते ही तो ये हमारे साथ वेरिएबल साइट, ये जो एंटीबॉडी का वेरिएबल साइट है यहाँ पे ये अटैच होंगे। ओके, कांस्टेंट रीजन में उसका कोई मामला, कोई वर्क यहाँ पे उसका नहीं है। ओके, उसका अटैचमेंट ओनली वेरिएबल साइट पर होता है। अब एक को यहाँ पर एक पॉइंट है कि वेरिएबल रीजन स्पेसिफिक होता है। ओके, अगर कि ऐसा होता है कि हमारे जब ये एंटीजन राउंड स्ट्रक्चर है, ये एंटीजन राउंड है, तो वेरिएबल रीजन भी उसके लिए जैसा कि हमारे साथ एंटीजन होता है इस तरह वेरिएबल साइट होता है। इसके लिए जो एक्टिव साइट है वेरिएबल साइट पर, वो भी इसके लिए जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो भी
इसके लिए प्रॉपर होते हैं। ओके, ये हमारे साथ एंटीबॉडी है। ओके, ये एंटीबॉडी का हैवी चेंज है, ये लाइट चेंज है, ये लाइट चेंज है। ओके, ये एक राउंड एंटीजन है और यहाँ पर ये जो साइट है, वेरिएबल साइट है, ये राउंड एंटीजन के लिए बना हुआ है। अगर ऐसा होता है, when a antigen entering in the body and the structure of this antigen just like cube, so वेरिएबल रीजन यहाँ पर क्यूब इंटीजन के लिए होता है। वो ऐसा जिस तरह हमने एंजाइम में पढ़ा है कि सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एक्टिव साइट जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ हो कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्कल फॉर्म में जो है, ये जो राउंडिंग फॉर्म में एंटीजन है, उसके लिए जो एक्टिव साइट है, वेरिएबल साइट है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द वेरिएबल साइट ऑफ द क्यूबिक एंटीजन। सो हर एंटीजन का स्पेसिफिक वेरिएबल साइट होता है। ओके, क्योंकि बहुत से एंटीजन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन होते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक एंटीजन होता है वो रिंकल, जैसा कि रिंकल होता है, तो इसका जो वेरिएबल साइट है वो क्यूबिक से डिफरेंट होता है और इसका जो है वो इसी सर्कल से होता है और वो जो रेक्टेंगल उसका जो साइट है वो इससे डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई हमारे साथ वेरिएबल साइट डिफरेंट होता है डिफरेंट एंटीजन के लिए। Why they are called variable site? Because they are changing due to antigen, so that's why they are called variable site. Okay, और ये वेरिएबल रीजन का एक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि वो एंटीजन को अपने साथ तो बाउंड करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हमारे साथ यहाँ एंटीबॉडी और वेरिएबल साइट के दरमियान मौजूद है। ओके, अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज बन जाता है कि हमारे साथ एंटीजन और वेरिएबल साइट के दरमियान कौन से वाला फोर्स और बाण होता है। तो यहाँ पर जो बाण है वो हमारे साथ हाइड्रोजन बाण है, हाइड्रोजन बाण प्लस हाइड्रोफोबिक बाण plus van der Waals forces, they are present between the antigen and वेरिएबल साइट। ओके, ये हमारे साथ वेरिएबल रीजन है। ओके, ये जो वेरिएबल साइट ऑफ एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, वान डर वाल्स फोर्सेस है, एंड सम आयनिक कंट्रैक्शन है। आयनिक कंट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि इसके दरमियान आयनिक बाइंड होता है। आयनिक कंट्रैक्शन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज अ रिजल्ट कंट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वेरिएबल साइट एंड एंटीजन। ओके, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कांस्टेंट रीजन। ओके, कांस्टेंट रीजन का एक फंक्शन ये है कि हमारे साथ एंटीबॉडी को डिफ्यूज़ करेंगे टिश्यू में। ये हमारे साथ टिश्यू है। ओके, इसमें जब एंटीबॉडी डिफ्यूज़ करेंगे तो ये किसका काम है, ये हमारे साथ तो कांस्टेंट रीजन का। ओके, और एक फंक्शन उसका ये है कि हमारे साथ कंप्लीमेंट सिस्टम को, ये जो अटैचमेंट ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम का काम जो किसका है, ये हमारे साथ हो कांस्टेंट रीजन का है। ओके, ये हम कंप्लीमेंट सिस्टम में डिटेल के साथ करेंगे, डिटेल में करेंगे कि कंप्लीमेंट सिस्टम कैसे अटैच होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं। एक इसका फंक्शन है अटैचमेंट टू द कंप्लीमेंट सिस्टम। ओके, और एक फंक्शन उसका ये है कि हमारे साथ एंटीबॉडी को मेम्ब्रेन्स के एंटीबॉडी को पास करता है किस चीज़ से, मेम्ब्रेन से। ये हमारे साथ एक मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन से एंटीबॉडी को अंदर करेंगे। किसका काम है, ये हमारे साथ कांस्टेंट रीजन का काम है। ओके, ये हमारे साथ कांस्टेंट रीजन का काम है। ओके, ये एंटीबॉडी के वेरिएबल पोर्शन का जो मेन फंक्शन है कि ये हमारे साथ एंटीजन के साथ अटैच होते हैं
और ये हमारे साथ ये तीनों फंक्शन हमारे साथ कांस्टेंट रीजन के हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे साथ कांस्टेंट रीजन हैवी चेंज और लाइट चेन के दरमियान जो बाण है ये हमारे साथ एंटीबॉडी है। ओके, ये एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी का हम ऐसा है, ये हमारे साथ हेवी चेंज है, ये दोनों लाइट चेंज है। ओके, अब यहाँ पर यहाँ इन दोनों के दरमियान और यहाँ पर और यहाँ पर बाण है, वो बाण क्या है? डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, और सम नॉन कोवेलेंट बाड है। ओके, ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिज और नॉन कोवेलेंट बाड के थ्रू। ओके, ये हमारे साथ डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज है, डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज, सम अदर नॉन कोवेलेंट बाड भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, ये हमारे साथ वेरिएबल पोर्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट रीजन है। ये स्मॉल जो है ये हमारे साथ लाइट चेंज है, एक लाइट चेंज ये है, और ये जो लार्ज है ऐसा है, ये हमारे साथ हैवी चेंज है, और ये लाइट चेंज है और ये लाइट चेंज है, एंड दोनों के दरमियान यहाँ पर बिटवीन द हैवी चेंज हमारे साथ डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। ओके,